स्वागत है आपका विवेकानंद डिजिटल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित है और ये 2014 से ही संचालित है साथियों। तो इसके बारे में साथियों आप लोगों को आज लेटेस्ट दिशा निर्देश जारी हुए हैं साथियों, सत्र 2025-26 के, यानी व्यावसायिक शिक्षा जो संचालन है उसका किस तरह से व्यावसायिक शिक्षा का संचालन होना है वो आप लोगों के सामने संचालित हुआ है। तो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी खुशखबरी की बात है और जो व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं, ट्रेनर हैं, उनके लिए भी खुशखबरी की बात है कि दिशा निर्देश आ गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षकों के लिए स्थायी पॉलिसी नहीं है। उसके लिए स्थायी पॉलिसी की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और हमारे 2903 वीटी भाई जिनको शिक्षा संकुल ने बिना कारण बताए इनको जो है बेरोजगार कर दिया है, ये एक बड़ी समस्या अभी बनी हुई है और ये समस्या अभी तक नहीं सुलझी है। तो इसको जल्द से जल्द शिक्षा विभाग द्वारा सुलझाया जाए और इनको सभी को स्थायी नियुक्ति दी जाए साथियों। तो अब आगे हम चर्चा करते हैं साथियों कि राजस्थान के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा योजना, हमारा उद्देश्य कौशल भारत कुशल भारत। अब साथियों आप लोग देखना, इस कौशल भारत कुशल भारत के अंतर्गत राजस्थान के जो अधिकारी लोग हैं ये इसमें बहुत सारा भेदभाव इसमें कर रहे हैं, जो कि ये साथियों अच्छी बात इसमें नहीं है। बहुत सारे व्यावसायिक प्रशिक्षकों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया है, जो कि साथियों ये अच्छी बात नहीं कह सकते हम व्यावसायिक शिक्षा के लिए। दिशा निर्देश 2025-26 और साथियों टोटल जिले कितने हैं? 41 जिलों के अनुसार हैं ये, ठीक है। ये अपना राज्य राजस्थान वोकेशनल एजुकेशन 41 जिलों के अनुसार है। आगे चर्चा करते हैं साथियों, समग्र शिक्षा द्वारा जारी गाइडलाइन के सरलीकरण में मील का पत्थर व्यावसायिक शिक्षा गतिविधि। इसमें साथियों क्या क्या होते हैं? गेस्ट लेक्चर के लिए स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन, औद्योगिक भ्रमण, प्लेसमेंट ड्राइव, आउटरीच, ऑन जॉब ट्रेनिंग और एक्सपोजर विजिट। तो साथियों इस बार शायद एक्सपोजर विजिट इसमें जो है नहीं है, कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत जो स्पोक विद्यालय चलते हैं उनमें बजट नहीं आया है। तो केंद्र से बजट नहीं आया तो राजस्थान ने भी इसको हटा दिया, जबकि राजस्थान सरकार को इसमें बजट मिला देना चाहिए था और एक शानदार पॉलिसी बनानी चाहिए थी। और जो कक्षा 9 से 12 में जो विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा पढ़ता है उनके लिए आगे रोजगार के अवसर और इनको रोजगार में प्राथमिकता जैसा विकल्प होने चाहिए, ताकि व्यावसायिक शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है हिस्सा लेकर के और 4 साल अध्ययन कर सके, ठीक है। और व्यावसायिक शिक्षा में जो कक्षा 9 से 12 हैं इनको ITI डिप्लोमा के इक्विवेलेंट माना जाना चाहिए और इनको अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत जो भी भर्ती निकलती है उनमें अतिरिक्त 10% का जो है साथियों इसमें इनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। और सभी विद्यालयों में ये अनिवार्य रूप से व्यावसायिक शिक्षा लागू होनी चाहिए और सभी बच्चों के लिए होनी चाहिए। नामांकन कक्षा 9 में अगर 40 से ज़्यादा भी हैं तो 2 सेक्शन बने, लेकिन ये इसके अंतर्गत जो है लागू होनी चाहिए। ये अनिवार्य विषय, जिस तरह अलग अलग विषय हैं इस तरह ये अनिवार्य सब्जेक्ट होनी चाहिए साथियों कक्षा 6 से लेकर के 12 में, तब जा कर के आगे स्किल का जो है साथियों वो आगे अच्छा देखने का अवसर मिलेगा और जल्द ही रोजगार के बहुत बड़े साधन भी देखने को मिलेंगे। तो साथियों अब इनके बारे में जानने के लिए हम जो है आगे बात करते हैं। ये हमारी टेबल है साथियों, इसके अंतर्गत आप लोगों को देखते हैं व्यावसायिक शिक्षा योजना उद्देश्य, परिचय हैं, योजना के मुख्य बिंदु, अध्ययन योजना, क्रियान्वयन में सहयोगी संस्थाएं, उनके कार्य और अनुमोदित बजट प्रावधान साथियों, व्यावसायिक गतिविधि क्रियान्वयन दिशा निर्देश हैं, गेस्ट लेक्चर, औद्योगिक भ्रमण, ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन, रॉ मटेरियल, कार्यालय व्यय, सारे इसके अंतर्गत पूरा दिशा निर्देश आए हैं। तो इसके अनुसार ही ये काम होंगे। जिला कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, विद्यालय स्तर के कार्य एवं उत्तरदायित्व, और ये अभी सारी चीज़ें हैं इसमें, और मानदेय वगैरह। तो अभी हम साथियों जो चर्चा करेंगे ये आज हम पूरा चैप्टर 1 पूरा करने की हम पूरी कोशिश यहाँ पे करेंगे साथियों। और इसके अंतर्गत आगे जितने भी संभव होगा उतना हम आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। और 2903 वीटी के लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाता रहता हूँ कि इस तरह बेरोज़गार करना कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये बहुत ही गलत है साथियों। तो इस तरह आप लोगों को जल्द से जल्द 2903 वीटी को जो है स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए। बार बार इस तरह टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से इनको बेरोजगार कर देना अनुचित है साथियों, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं साथियों इसके अंतर्गत
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का अध्याय 1 हम लेकर के आए हैं, व्यावसायिक शिक्षा योजना परिचय। साथियों, वीडियो बनाने का पूरा उद्देश्य ये है कि राजस्थान के हर घर में ये बात पहुँचे कि राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलवाएं। ठीक है, और सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी बनती है अभिभावक की कि आप विद्यालय में सप्ताह में एक बार आप लोग विद्यालय जरूर जाएं और उनकी कार्यशैली जरूर आप लोगों को देखनी चाहिए। अवधारणा, वर्तमान में वैश्विक बाजार एवं विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित रोजगारोन्मुखी प्रतिस्पर्धात्मक मानवीय संसाधनों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 1988 में व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारंभ किया गया। आप लोग देख सकते हैं साथियों, 1986-88 की बात है, ये कोई आज से व्यावसायिक शिक्षा नहीं चल रही है। 1986 की नई शिक्षा नीति में जब भी आई थी तब से चालू हुआ व्यावसायिक शिक्षा योजना का शुभारंभ, जिसके माध्यम से 10,000 विद्यालयों के लगभग 10 लाख विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। साथियों, एक होती है व्यावसायिक शिक्षा व्यवहारिक प्रैक्टिकल में और एक होती है कागजों में। तो पहले के टाइम में शायद लगभग ये कागजों में थी, इसलिए इसका ज़्यादा जो है धरातल पर नहीं दिख पाया था। और उसके बाद 14 से 18 आयु वर्ग के विद्यार्थियों की सीखने की अधिकतम क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालयी शिक्षा में संशोधित योजना वोकेशनलाइज ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण में संशोधित व्यावसायिक शिक्षा योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014 से 15 से राजस्थान के 11 जिलों के 70 राजकीय विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना प्रारंभ की गई थी। साथियों, आप लोग देख सकते हैं साथियों, व्यावसायिक शिक्षा जो है साथियों मील का पत्थर साबित हो सकता है स्किल एजुकेशन में। अभी भारत के अंतर्गत 5% विद्यार्थी भी स्किल और ट्रेंड नहीं है। अभी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है ना साथियों, ये भी व्यावसायिक शिक्षा के धरातल पर फिट नहीं होती हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत भी बहुत सारी कमियां खामियां हैं। क्योंकि 12वीं के बाद बच्चे को क्या करना है, क्या फ़ायदा है इसका व्यावसायिक शिक्षा का, वो भी नहीं पता होता है और सरकार इसको फ़ायदा देती भी नहीं है। नई शिक्षा नीति क्या कहती है साथियों, आइए हम नई शिक्षा नीति के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्याय 16 एवं टास्क संख्या 230, 31, 32, 33 में व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में वर्णित मुख्य प्रावधान निम्नानुसार साथियों आगे हम बात करते हैं। पहला प्रावधान की हम चर्चा यहाँ पर करते हैं। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत किया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विद्यालयी शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे व अन्य व्यवसायों से परिचित हो सके। साथियों, राजस्थान के अंतर्गत आपको बता दूं कि 16 सेक्टर के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित है, जिसमें एक विद्यार्थी जो है 4 साल तक एक कौशल को सीखता है, उसको कंपनियों में फैक्ट्रियों में जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो और कक्षा 12 के बाद में उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो साथियों, सरकार से निवेदन है कि इनको कंपनियों में इंटर्नशिप में इसमें इनको प्राथमिकता दी जाए, उद्योग धंधों में भी इनको प्राथमिकता दी जाए। विद्यार्थियों को आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसे उच्च प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं से होते उच्चतर शिक्षा तक सुचारू रूप से जारी किया जाएगा। साथियों, उच्च प्राथमिक में अभी जो स्पोक विद्यालय थे उनको तो इन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत था। तो आप लोग इस तरह इनको बंद नहीं कर सकते हैं। 244 विद्यालयों में इन्होंने बजट नहीं दिया है, तो विद्यार्थी कोर्ट जा सकते हैं साथियों, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति का अनिवार्य लाइन लिखी हुई है। इसमें विद्यार्थियों आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसे उच्च प्राथमिक तो इन्होंने 244 स्पोक विद्यालय तो हटा दिए हैं साथियों। इसका आप लोगों को पता है, इसके आप लोग देख सकते हैं, मैं बताऊँगा अभी इसमें आप लोगों को। 244 जो विद्यालय है ना, उनको हटा दिया साथियों। देखें, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा PAB सत्र 2025-26 में हब एंड स्पोक मॉडल अंतर्गत बजट अनुमोदित नहीं किया तथा राज्य में संचालित समस्त 244 स्पोक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना बंद कर हब एंड स्पोक मॉडल समाप्त कर दिया गया। साथियों, ये बहुत ही गलत हुआ है, क्योंकि स्पोक विद्यालय थे उनको हब स्कूलों में 244 स्कूलों को प्रोमोट करना था, तब जा करके आगे जो व्यावसायिक शिक्षा की स्कूलें बढ़ेगी। तो साथियों, इस तरह ये यहाँ पे गलत कर दिया। 244 व्यावसायिक प्रशिक्षक अगर इसमें कार्यरत है तो उनको बेरोजगार कर दिया। ये साथियों गलत है, स्कूलें बढ़ाने के बजाय घटा दी गई हैं साथियों। तो ये आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान के अंतर्गत लगभग 20,000 जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं, 12वीं तक के विद्यालय हैं। एक विद्यालय में अगर 2 सेक्टर भी होते हैं तो ये संख्या 40,000 व्यावसायिक शिक्षकों की होती है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत अभी केवल और केवल 5,000 व्यावसायिक शिक्षक ही लिए गए हैं। आप लोग सोचते हो कि 35,000 व्यावसायिक प्रशिक्षकों की अगर भर्ती समयबद्ध की जाए तो हज़ारों प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री वालों को यहाँ पे रोज़गार मिल सकता है। लेकिन सरकार पता नहीं नई शिक्षा नीति के अनुसार भी काम नहीं कर रही है, पता नहीं क्या हो रखा है इसको सरकार को।
तो साथियों हम आगे यहाँ पे चर्चा कर रहे थे नई शिक्षा नीति के अनुसार। तो साथियों ये गलत कर दिया इन्होंने। माध्यमिक शिक्षाओं में अभी चल रही है कक्षा 9 से 12 में, जिसमें भी बहुत सारे स्कूलों के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षक ही नहीं है। समय पर विट्टी की जो भर्ती है साथियों होती नहीं है। टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से ये विट्टी भर्ती होती रहती है, इसलिए इनको जो बार बार बेरोजगार कर दिया जाता है। एक बात और कहूँगा साथियों कि 2903 विट्टी को सरकार को जल्द से जल्द इनको नियुक्ति दी जानी चाहिए, और अगर नियुक्ति नहीं दी जाती है तो कोर्ट के माध्यम से नियुक्ति लेने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ देकर बैठे रहने से साथियों जो है हल नहीं निकलता है, कुछ ना कुछ हम सबको मिल करके करना पड़ेगा। तो साथियों आप लोगों के जो भी विचार हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को साथियों आप लोगों को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि साथियों कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 2025 तक विद्यालय और उच्च प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यवसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा। तो साथियों 50% विद्यार्थियों का नहीं हो पाता है, क्योंकि जो 40 विद्यार्थी हैं साथियों 40, तो कक्षा 9 में 40 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है एक ट्रेड में। अगर 50 बच्चे हो जाते हैं या 2 ट्रेड हो जाते हैं तो 80 बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा बहुत सारी जगह 100+ बच्चे भी जाते हैं 9th क्लास के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो जाते हैं या ऐसा कुछ है, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। इस तरह अगर साथियों, और इनमें अभी गाइडलाइन भी पूरी तरीके से सही नहीं है कि कक्षा 9 में अगर विद्यार्थी व्यावसायिक शिक्षा पास हो जाता है और अन्य सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसको आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। ये भी एक तरीका है। और कक्षा 9 में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं आप लोगों को बहुत फ़ायदे भी इसमें, क्योंकि SST और व्यावसायिक शिक्षा में जो ज़्यादा नंबर लाता है उनके प्रतिशत जुड़ते हैं साथियों। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। आगे बात करते हैं साथियों, तो 2025 तक तो साथियों 2025 तो निकल चुका है और 50% का लक्ष्य इन्होंने प्राप्त नहीं किया है, केवल कागज में अगर बता दे तो अलग बात है। चरणबद्ध तरीके से अगले दशक 2021 से 2030 तक साथियों 2025 में आप लोगों को बता देता हूँ कि 2026 आने में है और 4 साल और रहे हैं में माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। साथियों आपने पहले पॉइंट देखे होंगे, इन्होंने नहीं लिया है। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट भी कुछ भी अभी यहाँ तक नहीं हुआ है। तो कोर्ट के माध्यम से साथियों ये चीज़ें संभव हैं, क्योंकि कोर्ट जब इनको आदेश देंगे कि भाई आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये राजस्थान के सभी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा लागू इनको करनी पड़ेगी। NDP 2020 के प्रावधान में वर्णित दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन प्रगति के क्रम में सत्र 2025 से भी नवीन गतिविधियों का समावेश कर व्यावसायिक शिक्षा योजना तैयार की गई हैं। इन्होंने नवीन गतिविधियां साथियों कोई भी नहीं किया। 2024-25 के अंतर्गत जो गतिविधियां वो के वही है। शिक्षा और रोजगार के मध्य निर्दिष्ट अंतराल को कम करना, विद्यालय शिक्षा को रोजगार उन्मुखी बनाना, ये बात साथियों ये बहुत ही साथियों फायदे वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं और स्थायी व्यावसायिक प्रशिक्षकों की स्थायी भर्ती देखने को नहीं मिल रही हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षकों के साथों स्थायी भर्ती अगर होती है तो उनमें हर जाति वर्ग को आरक्षण का फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है साथियों। अभी जो है किसी की भी कोई भी भर्ती यहाँ पे हो सकता है, अभी आरक्षण का जैसा प्रावधान नहीं, जबकि सरकारी विद्यालय हैं तो इसके अंतर्गत साथियों आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षक के अंतर्गत, लेकिन ऐसा भी देखने को नहीं मिल रहा है। आरंभिक वर्षों उच्च प्राथमिक में विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करना, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर रोजगारोन्मुखी बनाना, उच्च प्राथमिक से होते हुए माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में रोजगार एवं कौशल विकास की क्षमता विकसित करना, विद्यालय स्तर पर शिक्षा क्षेत्र में ड्रॉप आउट दर को कम कर ठहराव सुनिश्चित करना, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी वर्गों के विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। इस तरह साथियों आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये जो है व्यावसायिक प्रशिक्षक की दिशा निर्देश पूरे आप लोगों को अच्छे से समझाए जा रहे हैं साथियों। तो आप लोग ध्यान से इनको पढ़ें, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, तो आप लोग उसमें ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्रुपों में शेयर करें, ताकि हर एक राजस्थान के प्रति घर में पता लगे कि सरकारी विद्यालयों के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा संचालित है और अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत एडमिशन करवाना चाहिए। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य के 11 जिलों में 70 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 4 ट्रेड सेक्टर IT, ITS, हेल्थ केयर, ब्यूटी एंड वेलनेस और ऑटोमोबाइल में व्यावसायिक शिक्षा का योजना का अनुमोदन कर क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। सत्र 2024-25 तक वर्ष जिला कुल 4155 विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है। आप लोग ये देख सकते हैं साथियों 4155, लेकिन इनमें से 244 स्पोक विद्यालयों को हटा दिया गया है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखें। अभी वर्तमान में विद्यालयों की संख्या समग्र शिक्षा के अंतर्गत 3263, स्टार प्रोजेक्ट में 207, PM श्री में 549 जो चल रही है। तो इसमें बजट जो साथियों PM श्री का आता है, ये स्टार प्रोजेक्ट का आता है और ये
आप लोग इसमें भी दिखाई जाएगा। अतः वर्तमान सत्र 2025 से भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत 3263 विद्यालयों, स्टार प्रोजेक्ट के अंतर्गत 207 और 549 विद्यालयों सहित राज्य के कुल 4019 विद्यालयों में 16 सेक्टर के साथ व्यावसायिक शिक्षा संचालित की जा रही है। कौन कौन से संचालित है साथियों? एग्रीकल्चर, अपैरल, मेडअप एंड होम फर्निशिंग, ऑटोमोटिव, बैंकिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, IT, ITS, प्लम्बर, सिक्योरिटी, रिटेल, टेलीकॉम, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी और मल्टीमीडिया। साथियों आप लोगों को बता दें कि जो डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही शानदार ये रोजगार के अवसर हैं। और आगे जाकर भी बैंकिंग में, एग्रीकल्चर में, आप जिस क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनमें आप लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और प्राथमिकता मिलेगी आपको, ताकि आपको पूरा नॉलेज मिल रहा है इसलिए तो। और आगे सरकार को भी इसमें आकर के इनके लिए पारदर्शिता से कुछ ना कुछ कंपनियों में इसमें प्राथमिकता होनी चाहिए और सरकारी भर्तियों में भी इनको 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए साथियों, ताकि ये अच्छी मेहनत यहाँ पे कर सके और डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल, टेक्निकल डिग्री, डिप्लोमा करने की तरफ बढ़े। सेक्टर एग्रीकल्चर में सत्र 2023-24-25 में अनुमोदित विद्यालयों में नवीन जॉब रोल कक्षा 9-10 से तो डेयरी वर्कर एवं कक्षा 11-12 में डेयरी फार्मर एंटरप्रेन्योर संचालित किया जाना है। 23-24 से पूर्व शेष सभी एग्रीकल्चर सेक्टर के विद्यालयों में कक्षा 9 व 10 हेतु जॉब रोल चल रहा था साथियों, सोलेंसियस, क्रॉप कल्टीवेटर और कक्षा 11-12 में माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन संचालित किया जाना है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें, जो एग्रीकल्चर से हैं वो इसको ध्यान से पढ़ें। व्यावसायिक शिक्षा योजना के साथियों मुख्य बिंदु जो भी अपन ने पढ़ा था साथियों, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है। ये L1 से लेकर L4 तक है ये, क्योंकि साथियों कक्षा 9 से 12 के लिए है। ठीक है, इनमें साथियों राष्ट्रीय स्तर पर अगर विभिन्न सेक्टर के पाठ्यक्रम में एक रूपता लाने तो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल्स तैयार किए गए। इनमें 10 लेवल हैं टोटल साथियों, लेकिन 4 जो स्कूलों में हैं। शिक्षा मंत्रालय वगैरह आप लोग देख सकते हैं, इसके अंतर्गत प्रत्येक संस्था प्रधान वगैरह 40 विद्यार्थियों का चयन कर, तो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चयनित विद्यालय की कक्षा 9 में प्रति सेक्टर अधिकतम 40 विद्यार्थियों का चयन कर नवीन प्रवेश दिया जाता है। अब साथियों इसके अंतर्गत ये वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर 40 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो उनको कहाँ एडजस्ट किया जाता है, फिर उनको व्यवसायिक शिक्षा में नहीं लिया जा सकता है। तो सरकार को ऐसा नियम इसमें बनाना चाहिए कि जितने भी विद्यार्थी उन सबको व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए। कक्षा 11 में विद्यार्थी नवीन प्रवेश तथा नवीन सेक्टर का चयन कर सकता है। कक्षा 11 में जो साथियों है वापस से वो नवीन प्रवेश और नवीन सेक्टर का चयन कर सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी कक्षा 9 में एडमिशन ले लेता ना, उसको कक्षा 12 तक एक ही सेक्टर में रहना चाहिए, ताकि उसका स्किल थोड़ा सा अच्छा हो सके। व्यावसायिक शिक्षा तो नवीन अनुमोदित विद्यालयों में प्रथम वर्ष कक्षा 9 आगामी वर्ष में 10, 11, 12 का संचालन किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा का विषय शिक्षण कार्य राज्य स्तर से चयनित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा नियोजित किए गए व्यावसायिक प्रशिक्षकों द्वारा किया जाता है साथियों, VTP द्वारा, यानी ये प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से इसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं। सुझाव अनुसार विद्यालय स्कूल शिक्षा जयपुर द्वारा निर्देशित किया जाता है साथियों। चयनित विद्यालयों में निविदा संख्या 21 2024-25 से चयनित स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर प्रदाता के द्वारा 15 से 19 विद्यालयों पर एक स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर नियुक्त किया गया है साथियों। जो नई स्कूलें हैं ना साथियों, केवल उन्हीं के लिए किया गया है जो 2024-25 से चयनित स्किल नॉलेज स्कूल हैं उनके ऊपर। किसी जिले में 30 से कम विद्यालय होने की स्थिति में स्किल नॉलेज फैसिलिटेटर में बराबर विद्यालयों का आवंटन किया जाना है, जिसके द्वारा प्रत्येक माह इनमें से न्यूनतम 15 विद्यालयों का निरीक्षण वगैरह आप लोग ये देख सकते हैं। तो इनमें से प्रति माह 22 विद्यालय अर्थात 3 माह में 2 बार निरीक्षण किया जाएगा, जो ये रखे जाते हैं VTP के लिए है साथियों। विद्यालयों में सेक्टर से संबंधित प्रयोगशाला स्थापित किया जाएगा। आप लोग देख सकते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान भोपाल और राज्य स्तर की समिति से अनुमोदन उपरांत। ठीक है, टूल्स वगैरह जो भी हैं। और कक्षा पाठ्यक्रम में आप लोग देख सकते हैं कि 8 गेस्ट लेक्चर हैं, 2 सॉफ्ट स्किल और 6 डोमेन सेक्टर का आयोजन किया जाना है। कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यस्थल के अनुभव, रोजगार की संभावनाओं को अवगत कराने के लिए प्रत्येक 3 माह में एक बार शैक्षणिक सत्र में कुल 3 औद्योगिक भ्रमण करवाए जाने हैं और 11-12 के बच्चों को ट्रेनिंग इंटर्नशिप का आयोजन करवाया जाना है। व्यावसायिक शिक्षा के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में अपने कौशल, ज्ञान और सृजनात्मकता को प्रदर्शित करने के लिए स्किल एग्जीबिशन कम कंपटीशन का आयोजन किया जाता है साथियों। ये जिला स्तर के ऊपर भी होता है और राज्य स्तर के ऊपर भी होता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रखें, जिला स्तर और राज्य स्तर में हर सेक्टर वाइज होता है। आप इसके लिए आप लोगों को एक अच्छा शानदार कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट या आप लोगों के खुद के दिमाग से लगाया हुआ प्रोजेक्ट इसमें शामिल होता है साथियों। अध्ययन योजना साथियों, कक्षा 9 व 10 में 7वें अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है साथियों। 6 विषय चलते हैं, इसके साथ 7वां अध्ययन विषय है साथियों, अनिवार्य है, वो भी इसमें है। लेवल 1 और लेवल 2 के लिए
पेशे द्वारा निर्धारित ये प्रशिक्षण है। कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक शिक्षा विषय, अब आप लोग देख सकते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ का आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक शिक्षा विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय में से अधिक अंक लाने वाले विषय को सम्मिलित कर सर्वाधिक 6 विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इसके लिए विद्यार्थियों को दोनों विषयों में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना आवश्यक है। इस चीज़ का आप लोग में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, कक्षा 9 व 10 में व्यावसायिक शिक्षा विषय तथा सामाजिक विज्ञान में। साथियों कक्षा पॉइंट 3 जो कक्षा 11 और 12 का है, इसमें भी अनिवार्य किया जाना चाहिए था ऑप्शनल सब्जेक्ट विषय को तरते इसमें वैकल्पिक कर दिया। चतुर्थ अतिरिक्त विषय के रूप में अध्ययन का प्रावधान है, जिसके लिए विद्यालय के समय विभाग चक्र के अनुसार कालांश निर्धारित है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। प्रत्येक कक्षा की व्यावसायिक शिक्षा संचालन विद्यालय मूल्यांकन के अंकों का विभाजन निम्नानुसार है। विद्यालय स्तर पर सतत मूल्यांकन 20, सैद्धांतिक परीक्षा 30 नंबर की और प्रायोगिक कार्य 50 नंबर का है साथियों। उपस्थिति 5 अंक, पोर्टफोलियो 5 अंक, कक्षा परक 5 अंक, कक्षा में प्रदर्शन आप लोगों का 5 अंक के आधार पर ये 20 नंबर का मूल्यांकन जाएगा साथियों। कक्षा परक 5 है ना। सैद्धांतिक परीक्षा 10 व 12 में विद्यार्थियों की व्यावसायिक शिक्षा वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षाओं का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा करवाया जाता है। इस हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी निर्देशानुसार माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा व उच्च माध्यमिक व्यावसायिक परीक्षा के आवेदन पत्र विद्यालय द्वारा भरवाए जाने, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। कक्षा 9 लेवल 1 कक्षा 11 की व्यावसायिक शिक्षा विषय के वार्षिक सैद्धांतिक परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला स्तर पर निर्माण कर परीक्षा का आयोजन मूल्यांकन परीक्षा परिणाम विद्यालय स्तर पर घोषित किया जाएगा। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान में रखें। प्रायोगिक परीक्षा के लिए भी आप लोग ध्यान रखें। बाह्य परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संपन्न करवाई जाती हैं, ये भी आप चीज़ का। प्रायोगिक परीक्षा जिले में संबंधित व्यावसायिक विद्यालय के व्यावसायिक प्रशिक्षक के द्वारा विद्यालय स्तर पर अन्य शैक्षणिक विषयों के साथ जिले द्वारा संपन्न करवाई जाती हैं। परीक्षा आयोजन संबंधित विवरण आप लोग देख सकते हैं। सतत मूल्यांकन कक्षा 9 में विद्यालय स्तर, कक्षा 10 विद्यालय स्तर, विद्यालय स्तर, विद्यालय स्तर। सैद्धांतिक परीक्षा में साथियों विद्यालय स्तर, बोर्ड स्तर, 10वीं 12वीं बोर्ड स्तर। प्रायोगिक में जिला स्तर साथियों एनएसडीसी द्वारा, ठीक है, एसएससी द्वारा, और ये जिला स्तर के। विद्यार्थियों को प्रायोगिक व सैद्धांतिक परीक्षा में पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथियों। इस चीज़ का भी आप लोगों को पूरा ध्यान में रखना है। अध्याय 1 थोड़ा सा साथियों पॉइंट कमी है। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत कक्षा 10 व 12 के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा स्किल सेक्टर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। साथियों आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और लास्ट में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आगे क्या होने वाला 2903 वित्ती में और इसमें, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साथियों में दिशा निर्देश के लिए भी मैंने वीडियो जारी किया था, ट्विटर के ऊपर आवाज़ उठाई थी, तो दिशा निर्देश भी आ गए हैं। आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा व्यावसायिक शिक्षा संचालन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 व 10 हेतु 3 कालांश, ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं साथियों। अजमेर द्वारा संचालित विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा विषय के लिए कक्षा 9 व 10 हेतु 3 कालांश, कक्षा 11 हेतु 4 कालांश, 12 हेतु 2 कालांश प्रति सप्ताह आवंटित किया गया है। इस चीज़ का आप लोग पूरा ध्यान रख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, ठीक है ना। कक्षा 9 व 10 के लिए 3 कालांश है, कक्षा 11 हेतु 4 कालांश है, और कक्षा 12 हेतु 2 कालांश। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के लिए 200 इस घंटे की आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, अध्ययन करवाया जाएगा। इसके लिए प्रति सप्ताह कक्षा 9 व 10 हेतु 7 कालांश और कक्षा 11 व 12 हेतु 8 कालांश अध्ययन करवाया जाना है। आप लोग देख सकते हैं सप्ताह के अंतर्गत, यानी और एक्स्ट्रा आप लोगों को दिया जाएगा। अब ये साथियों अध्याय 2 हैं, लेकिन अब इसके बाद हम चर्चा यहाँ पे साथियों करते हैं कि इसके अंतर्गत अब 2903 वित्ती का जो है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। 2903 वित्ती की जो साथियों बिड थी उसको अनुपमा जोरवाल मैम जो कि एडीपीसी हैं, उन्होंने इसको रद्द कर दिया गया है। 2903 वित्ती को इस तरह बेरोजगार करना साथियों बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन है, और 2903 वित्ती ही बेरोजगार नहीं हुए हैं, लाखों अभ्यर्थी व्यावसायिक शिक्षा से संचालन से वंचित रह चुके हैं साथियों। तो इनके साथ भी अन्याय हुआ है, तो जल्द से जल्द इन्हीं 2903 वित्ती को पुनः नियुक्ति दी जानी चाहिए साथियों। बजट के ऊपर भी साथियों हम चर्चा करेंगे, इसमें गेस्ट लेक्चर के लिए बजट आता है, ठीक है ना, और उसके बाद औद्योगिक भ्रमण के लिए अलग अलग जो भ्रमण्स होते हैं उनके लिए भी बजट आता है, क्योंकि आने जाने का किराया खर्चा वगैरह सब कुछ जो सरकार वहन करती है। आप लोगों को तो केवल प्लेस देखना होता है, कहाँ पे ले जाना, कहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को वापस से लाना है। बच्चों को व्यवसायों से
कंपनियों से जोड़ना है, ताकि आगे जा कर के अगर सरकारी नौकरी ना लगे तो स्किल कौशल शिक्षा के अंतर्गत वो आगे बढ़ सकते हैं। सरकार का ये बहुत ही शानदार योजना है, लेकिन इसमें कमी सिर्फ यही है कि इसको ठेके पर दे रखी है, और ठेके पर अगर कंपनी चली जाती है ना ये योजना, तो वहाँ पे समस्याएं देखने को आप लोगों को मिलती हैं। तो सभी से यही निवेदन करते हैं कि अध्याय 1 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, जल्द से जल्द इसका दिशा निर्देश का अध्याय 2 भी लेकर के आएंगे साथियों। आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और ट्विटर के ऊपर आप लोगों को साथियों एक्टिव रहना, ताकि आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास पहुंच सके, और 2903 व्यक्ति को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सके, और व्यावसायिक शिक्षकों के लिए एक शानदार स्थायी पॉलिसी का निर्माण हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।